नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी। और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी और टीना की लव मैरिज हुई है। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हम दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी के बगैर घर से भागकर शादी कर ली। अब हम दोनों ही मिलकर कमाते हैं और अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। टीना को अभी अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। एक दिन मेरे ऑफिस से मुझे थोड़ा जल्दी छुट्टी मिल गई, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टीना को उसके ऑफिस से लेकर कहीं घूमने जाऊं। यही सोचकर मैं टीना के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। जब मैं टीना के ऑफिस के अंदर गया तो मैंने देखा कि टीना तो अपनी सीट पर थी ही नहीं। जब मैंने दूसरे स्टाफ से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि टीना तो अभी हमारे बॉस से मिलने के लिए दूसरी तरफ गई है। फिर मैं भी टीना और टीना के बॉस से मिलने के लिए उस तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो जिस हालत में मैंने उन दोनों को देखा, उस हालात में देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। मैंने देखा कि टीना अपने बॉस के आगोश में लिपटी हुई मुस्कुरा रही है और टीना का बॉस। टीना और मैं दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। इसलिए हमने अपने घर से भी शादी के लिए बात करी। लेकिन मेरे घर वालों ने और टीना के घर वालों ने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। लेकिन मैं टीना के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं और टीना दोनों भागकर शादी कर लेंगे और कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसा लेंगे। हम दोनों ने ऐसा ही किया। एक रात हम दोनों चुपके से अपना अपना घर छोड़कर भाग गए और मंदिर में जाकर हमने शादी कर ली। शादी करने के बाद मैं टीना को एक किराए के घर पर लेकर गया। वहाँ पर मैंने टीना और अपनी सुहागरात के लिए हमारे घर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजा लिया, क्योंकि कोई और सगा संबंधी या दोस्त हमारे साथ था ही नहीं जो हमारे लिए ये सब कुछ करता। इसलिए मैंने ही हमारी सुहागरात के लिए सब तैयारी करके रखी थी। जैसे मैं टीना को लेकर घर पर आया तो टीना पूरे घर को देखकर एकदम खुशी से उछल पड़ी और उसने भागकर मुझे गले लगा लिया। मैं भी टीना को गले लगाकर बस उसको चूमता ही रहा और फिर हम दोनों एकदम से धड़ाम से जाकर पलंग पर गिर पड़े और फिर ऐसे ही एक दूसरे में खोए हुए अपनी सुहागरात मनाने लगे। जब सुबह उठे तो मैं और टीना दोनों ने मिलकर घर का सारा काम खत्म कर लिया और फिर हम दोनों निकल पड़े नौकरी की तलाश में। लगभग एक हफ्ते की मेहनत के बाद मुझे तो नौकरी मिल गई, लेकिन टीना को अभी भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद टीना को भी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब टीना और मैं बहुत खुश हैं। जब हम दोनों की पहली तनख्वाह हमारे हाथ में आई तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं टीना को उसके ऑफिस छोड़ता हुआ अपने ऑफिस निकल जाया करता। एक दिन जब मैं टीना को उसके ऑफिस लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि टीना ऑफिस की पार्किंग में खड़ी हुई किसी आदमी से बात कर रही है। मैं तो ये देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर टीना को इस अनजान शहर में कौन मिल गया। फिर मैं भी उस आदमी से मिलने के लिए टीना की तरफ बढ़ चला, लेकिन जैसे मैं टीना की तरफ जा रहा था तभी वह आदमी वहाँ से चला गया। फिर मैंने टीना के पास जाकर पूछा कि टीना, वह आदमी कौन था जो मुझे देखकर यहाँ से चला गया। टीना ने लड़खड़ाती हुई ज़बान में कहा, अरे नहीं, वह तो मेरे ही ऑफिस में काम करते हैं और कोई बात नहीं है। बस वे मुझसे कह रहे थे कि आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरे पति आने वाले हैं। बस इतनी सी बात थी। मैंने भी टीना को मुस्कुराकर अपनी बाइक पर बैठा लिया और फिर हम दोनों निकल पड़े एक लॉन्ग ड्राइव की तरफ। हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुशी खुशी बीत रही थी। हम दोनों रोज़ सुबह उठकर जल्दी जल्दी सारे घर का काम ख़त्म करते और फिर दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ते। शाम को आने के बाद हम लोग खाना खाकर दोनों तोता मैना की तरह अपने प्यार की गुटरगू में लग जाते। एक दिन मेरे ऑफिस से मुझे थोड़ा जल्दी छुट्टी मिल गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टीना को भी उसके ऑफिस से ले लूँ और हम दोनों आज कहीं घूमने के लिए जाएं, क्योंकि आज मेरे पास बहुत टाइम है। यही सोचकर मैं टीना के ऑफिस के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे मैं टीना की सीट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि टीना तो वहाँ पर थी ही नहीं। इसलिए मैंने उसके साथ में काम करने वाले एक लड़के से पूछा कि टीना कहाँ गई है।
तो उसने मुझे एक तरफ इशारा करके बताया कि टीना हमारे बॉस से मिलने के लिए उस तरफ गई है। मैं भी टीना और उसके बॉस से मिलने के लिए गया, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैं देखकर बिल्कुल हैरान रह गया कि टीना तो अपने बॉस के आगोश में लिपटी हुई है। और वो जो टीना का बॉस था, वह तो वही आदमी था जो उस दिन टीना से पार्किंग में भी बात कर रहा था। और टीना ने मुझे झूठ बोल दिया। लेकिन आखिर टीना मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? मैं उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही लिपटे हुए बस देखता रहा। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उन दोनों के पास जाकर कुछ पूछ सकूं। फिर मैं वहाँ से मन मार कर घर के लिए निकल पड़ा। आज मैं टीना को उसके ऑफिस लेने भी नहीं गया। टीना काफ़ी देर के बाद अपने ऑफिस से अकेले ही घर आ गई और आते ही उसने मुझे घर पर देखा तो देखते ही मेरे ऊपर चिल्ला पड़ी। उसने कहा, अरे तुम घर पर ही हो, फिर तो मुझे ऑफिस लेने के लिए क्यों नहीं आए? पता है, मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं देखकर कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं तो घबरा ही गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। तुम अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। क्या हुआ है तुम्हें? फिर मैंने भी टीना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे घबराने की क्या बात है, तुम्हारे बॉस हैं ना, वो तुम्हें घर तक छोड़ देते। टीना ने जैसे ही अपने बॉस का नाम सुना तभी वे एकदम से घबरा गई और फिर उसने मुझसे कहा, अरे मेरे बॉस मुझे क्यों घर तक छोड़ेंगे? मैं तो यहाँ तक ऑटो से आई हूँ। चलो ठीक है, अब अपना मूड ठीक करो और मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। आज टीना ने अकेले ही खाना बनाया और सारा काम किया। मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी काम करवाऊँ, क्योंकि रह रह कर मेरी आंखों के सामने टीना और उसके बॉस का चेहरा आ रहा था जब वे दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। धीरे धीरे करते करते मैंने अपने मन को बदलना शुरू किया। मैंने सोचा कि क्या पता जो मैंने देखा वह गलत हो। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आज संडे वाले दिन मैं टीना को लेकर घूमने जाऊंगा। हो सकता है वह मुझे अपने बॉस के बारे में खुद ही बता दे। मैंने यही सोचकर टीना को आवाज़ लगाई। फिर जैसे टीना मेरे पास आई तो मैंने टीना को मुस्कुराते हुए कहा कि टीना चलो ना, आज संडे है, आज हम लोग कहीं बाहर घूमते हैं और खाना भी बाहर ही खाएंगे। लेकिन टीना ने एकदम से मेरी बात काटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आज हम लोग बाहर नहीं जा सकते। मुझे तो आज अपने ऑफिस की सहेली के घर पर जाना है। उसके घर पर आज कीर्तन है। मैं टीना की बातों को सुनता रहा और सुनकर हैरान था कि टीना ने तो कभी अपनी किसी सहेली के बारे में नहीं बताया, तो फिर आज ऐसी कौन सी सहेली निकल कर आ गई? मैंने उस समय तो टीना को बिना कोई सवाल जवाब किए जाने के लिए हाँ कह दिया। टीना भी तैयार होकर घर से निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही टीना घर से निकली, मैं भी टीना के पीछे पीछे चल दिया। मैंने देखा कि टीना ऑटो लेकर कहीं पर जा रही है। मैं भी अपनी बाइक उठाकर टीना के पीछे पीछे चल दिया। टीना ने एक बहुत बड़े होटल के सामने अपना ऑटो रुकवा लिया और ऑटो से उतरकर होटल के अंदर चली गई। टीना की हरकत को देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। अपनी आंखों में आंसू लिए मैं भी टीना के पीछे पीछे होटल के अंदर चल पड़ा। मैंने देखा कि टीना होटल के कमरे के अंदर जा रही है। मैं भी टीना के पीछे पीछे उसी होटल के कमरे की तरफ चल पड़ा। जैसे मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ पर टीना अपने बॉस के साथ ही थी। मैंने गुस्से में आकर होटल के कमरे के दरवाजे पर लात मारी, जिसकी वजह से वह दरवाज़ा एकदम से खुल गया और उसके बॉस और टीना दोनों मुझे देखने लगे। मैं भी गुस्से में आकर टीना से कहने लगा, टीना क्या यही तुम्हारा कीर्तन है? यही तुम्हारी सहेली है? तुमने मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। टीना मुझे देखकर घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको बताने वाली थी, आप शांत हो जाइए, मैं बताती हूँ आपको। मैंने टीना का हाथ पकड़ते हुए उसे झटक कर मारा और मैंने कहा, टीना मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने बॉस के साथ रंगरलियां मनाओगी, वह भी मेरी पीठ पीछे। मेरी बातें सुनकर टीना के बॉस को गुस्सा आ गया और उसने मेरे पास आकर मुझे एक चांटा लगा दिया और मुझे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? टीना के बॉस की बात सुनकर मैं हंसने लगा और मैंने कहा, मुझे तो बातें सोचते हुए भी शर्म आनी चाहिए और तुम दोनों को ही ऐसा करते हुए भी शर्म नहीं आनी चाहिए। तभी टीना ने मुझसे कहा, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। यह मेरे बॉस ज़रूर हैं, लेकिन साथ में यह मेरे बड़े भाई भी हैं। मैंने घर से भागकर शादी की थी, इसलिए पापा ने और घर पे सबने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन जब मैंने इस कंपनी में नौकरी शुरू की तो उससे कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि मेरे भैया ही उस कंपनी के बॉस हैं। इसलिए भैया मुझे देखकर मुझसे बात किए बिना रह नहीं पाए। टीना की बातें सुनकर मुझे अपने शक के मिजाज पर गुस्सा आने लगा। मैंने टीना और उसके भाई से माफ़ी मांगी। टीना के भाई ने मुझे सबूत के तौर पर अपने फ़ोन में टीना और उसके साथ में पूरे परिवार की फ़ोटो भी दिखाई।
मैंने टीना के मम्मी पापा को तो देखा था, लेकिन मैंने उसके भाइयों को नहीं देखा था। बस इसीलिए मुझसे ये गलतफहमी हो गई। टीना ने मुझसे कहा कि आप मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चित हो जाइए, मैं ज़िंदगी में कभी भी आपको धोखा देने नहीं वाली हूँ। उस दिन के बाद से टीना के भाई कभी कभी हमारे घर पर अपने पापा से छिप छिपा कर आ जाया करते थे। मैं भी टीना को खुश देखकर खुश था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।